नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर। शायद स्क्रीन पे जो आपके हैं आपने पहचाना होगा साबिक असम्बली स्पीकर और साबिक MLA मुबारक गुल साहब आज प्रेस कॉलोनी तशरीफ़ लाए हैं। अभी सियासत से हटकर कुछ अलग यहाँ पे इनका मुजाहरा हुआ कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स की वजह से वादी कश्मीर में एक ऐसी वबा फैली है जिसकी जद में यहाँ के छोटे छोटे नौजवान आ रहे हैं। नौजवानों के साथ मुंसलिक उनकी फैमिलियाँ भी परेशान, उनका घर भी परेशान, सारा कुछ माहौल जो है वो तबाह हो चुका है। ऐसे में अगर कुछ अच्छे इक़दाम उठाए जाए और कोशिश की जाए, चाहे छोटी सी ही कोशिश हो, छोटी सी कोशिश ही की जाए कि हमारे नौजवान जो है वो इससे दूर रहे और उन्हें इस बात का एहसास दिलवाया जाए कि अगर ड्रग्स का वो इस्तेमाल करेंगे तो सारा कुछ उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी। फ़िलहाल हम पहली बात इसी एतबार से मुबारक गुल साहब से करेंगे और पूछेंगे कि आज प्रेस कॉलोनी क्यों आई है। एक्चुअली ये जो आज का प्रोग्राम है ये हमारा कोई नया प्रोग्राम नहीं है, हम ऑलरेडी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारी सोसाइटी है J&K रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये 87 से काम कर रही है इस सोशल काज के लिए और सोशल जो इवल्स हैं उनको दूर करने के लिए। और हमने एक एजेंडा दिया था लास्ट ईयर, वो ये था कि 5 पॉइंट का हमने दिया था कि वो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम नहीं पहुंचे, क्योंकि हमने फिर ऑनलाइन एक तरीका इस्तेमाल किया। और मैं अपने वर्करों के साथ, अपने सोसाइटी के चेयरमैनों के साथ ऑनलाइन बात करता था और जूम मीटिंग के हवाले से। आज हमने जूम मीटिंग के छोड़ के आज हम फिजिकली मिले, जिसमें अनंतनाग के भी थे, सोपोर के भी थे, कुपवारा के भी थे और बारामूला के भी थे, उडी के भी थे, श्रीनगर के भी थे। हर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ नुमाइंदे थे जिनके हमने बुलाया था। उसमें यही फैसला हुआ, जो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी चॉक आउट हुआ है लास्ट, ये पहले भी हमने इस बारे में बड़े ऐसे काम किए हैं। उसमें हम लोगों को अवेयरनेस किया, हमने ये जो हमारे मजहबी रहनुमा है डिफरेंट रिलीजियस के, हमने उनको कहा आप इसमें थोड़ा हमारा ताउन दीजिए, अपने जुम्मा के खुतबे में आप इस बारे में कहें कि ड्रग और ये जो ड्रग्स का जो है इसमें हम चाहते हैं कि बेल नहीं होनी चाहिए। हमने ये ज़्यादा इसलिए आए कि इसमें हमने देखा कि कोई 10 किलो 4 किलो चरस पकड़ता है, हेरोइन पकड़ते हैं, दूसरे और चीज़ें पकड़ते हैं, ये उसमें फिर ये उनको छोड़ते। किसी बोतलें पिछली बार हज़ारों की तादाद में पकड़ी गई, लेकिन उनको पब्लिक सेफ्टी के एक्ट के तहत गिरफ्तार करना चाहिए और जो भी मुलवस होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा और उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए। फिर ये होगा कुछ, अगर कानून सख्त नहीं होगा, अगर जमानत में वो निकल गए तो वो, और मैं ईमानदारी से कहूँगा, मैं कल चल रहा था अपने इलाके में चल रहा था, मैंने एक छोटा बच्चा देखा 10 साल का। मैंने उसको कहा आपके हाथ क्यों अंदर है? मैंने मुझे शक हो गया शायद किसी ने उसको ड्रग दिया है। 10 साल का बच्चा, मैंने गाड़ी रुकाई, मैंने कहा बच्चे क्या बात है? कहता मैं गरीब हूँ, हम रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। उसके दिमाग में इतना असर पड़ा था, मैंने कहा शायद उसको कोई ड्रग तो नहीं दिया गया, गाड़ी से उतर गया मैं। फिर मैं क्या किया क्या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए हमने जम्मू से भी मूवमेंट की है, कश्मीर में भी हम मूवमेंट चला रहे हैं। एक ये है। दूसरा हमने कहा कि सुसाइड ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, बेरोज़गारी की वजह से, उसकी वजह से लोग छलांगे लगाते हैं, ब्रिजों से खुदकशी करते हैं, फैन पे लटका लेते हैं। और हमने कहा कि इसमें भी मजहबी रहनुमाओं का हम साथ चाहते हैं, क्योंकि ये हराम है कि ज़िंदगी को देने का, कोई सुसाइड करने किसी मज़हब में इजाज़त नहीं है, उसका फ़ायदे भी नहीं है, उसको कोई उसका माफ़ी नहीं होगा जो अल्लाह की इस नियामत से अपने आप को महरूम करेगा सुसाइड से। ये हमने क्या कि, और उसमें हमने कहा कि ये वजह देखें। अगर मैंने असेंबली में एक क्वेश्चन दिया था, उसमें हो गया कि 250 लोगों ने, जब असेंबली थी वो गया 225 लोगों ने सुसाइड किया था। मैंने कहा एक फैक्टिंग कमेटी बनाए, इन्होंने क्यों सुसाइड किया? कोई जो सास ने नहीं, पति ने उसको तक तो नहीं किया, कोई कर्ज तो नहीं था, इस तरह जिस दिन कर्जदार एक मर गया गांधरबल का। ये उसमें एक बैठना चाहिए टीम, हर एक केस को स्टडी करना चाहिए। एक मैं कहता हूँ कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको इसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करना चाहिए कि इतने 600 लोगों ने, 400 लोगों ने स्टेट में क्यों खुदकशी की,
तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, क्या गरीबी की वजह से, एग्जाम की वजह से, वो किसी और वजह से, टॉर्चर की वजह से, इसमें भी हम थोड़ा अवेयरनेस कर रहे हैं। गुल साहब, आपका एक बैकग्राउंड है, आप सियासतदान हैं। जी। अभी आपने खुद ये बात छेड़ी कि बेरोजगारी भी एक सबब बन जाती है कि एक लड़का जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। अभी आपको मालूम है कि 60,000 से ज़्यादा यहाँ पे ऐसे मुलाजमीन हैं जो अब तक मुस्तकिल नहीं हुए हैं। बताया जाता है कि जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, गवर्नर राज है, उनका सभी का, या बीजेपी इक़्तिदार में है, उनका ये कहना है कि इन्हीं लोगों ने इनको एडजस्ट किया है डिपार्टमेंट में, पीछे बैकडोर एंट्रीज हुई है। उस बात को छोड़िए, अब ये देखना है कि ये 60,000 मुलाजमीन जो है ये मुस्तकिल, आप भी जब इक़्तिदार में थे मुस्तकिल नहीं हुए, क्या आप इससे अपनी कमजोरी नहीं बयान करेंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। हमारी दौर में हुआ कि एक्चुअली पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इस वक्त नहीं है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से आया हूँ, लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन का। हमने एक बनाया था फार्मूला, जो हमने फार्मूला बनाया था कि जो 7 साल पूरा करेगा डेलीवेजर है, कैजुअल लेबर डेलीवेजर, उसको खुद ही परमिट होता था, क्योंकि 7 साल में उसके डिपार्टमेंट में बहुत सारे खाली जगह होती थी। क्लास 4 की ऊपर चढ़ते थे, फिर ये जेईज ऊपर चढ़ते थे, या क्लर्क ऊपर जूनियर असिस्टेंट आगे चलता था, वो बनता था हेड क्लर्क वगैरह। लेकिन वो बाद में रखा गया नहीं। वो बाद में जब मिलिटेंसी ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो ये सिलसिला ख़त्म हुआ। हमने 96 में ये किया था कि हमको सीधे ही जाते, 6-7 साल हो गए, इसको पता था 7 साल के मैं प्रमोट हो जाऊंगा। अब ये इसमें ये आ गया, खराबी हो गई। खराबी इसलिए क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से वो भर्तियाँ नहीं हुई। जैसे पावर डिपार्टमेंट है, मैंने खुद उनके साथ बात की, पावर डिपार्टमेंट के डेलीवेजर के साथ। उस वक्त मैंने एडवाइज़र था चीफ मिनिस्टर का। हमने इनको कहा कि इनको आप आहिस्ता आहिस्ता अकोमोडेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा काम है ये कोई और नहीं कर सकता है। उन्होंने ये रखा यहाँ पावर सप्लाई, उन्होंने ये रखा यहाँ पे ट्रांसफार्मर ठीक, उन्होंने यहाँ पे विंटर में लाइटें रखी, क्योंकि इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनका वो सिलेक्ट हो गई, वो रुक गई वो प्रमोशन। इसलिए एक कार्रवाई इसमें इरिगेशन का है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। वहाँ इंतजार नहीं कर सकते हमारे ज़मींदार भाई जब तक हम रेगुलर लगाएंगे। ये लगाया इरिगेशन में, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में 100 आदमी या 200 आदमी, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, हो गए हज़ारों में, क्योंकि वो काम ही ऐसा है मेरी जान, वो काम ही ऐसा है। और हमारे हेल्थ सेक्टर में हमने राइबर तालीम लगाया, उसमें टीचरों की पढ़ाई के लिए अगर हम सिलेक्शन में जाते उसमें 4 साल लगते, 5 साल लगते। वो एक सिलसिला था, हर एक गवर्नमेंट ने कोशिश की। अब हम किसी को निशाना बनाएंगे वो नहीं है। आज वही जो उस वक्त लगा हुआ हो जाएंगे, आज वही बेचारा इस मुश्किल में है। मैं उनको इस मुश्किल में है कि वो अब पछताता है। मैं उस वक्त लगा ही ना जितना मैंने किया इसमें एज ए स्पीकर, एज वो जहाँ कहेंगे, अगर उनके लीडरों को आप कहेंगे कि आई की बंदा था मुबारक गुल जो स्पीकर था, उसमें मैंने उनकी कटमोशनें रखी, उनका डिस्कशन में रखा। लेकिन मुझे यकीन है ये साल के अंदर अंदर 2-3 महीने में डेलीवेजर सारे परमिट हो जाएंगे जो सीनियर होंगे, और जो इसके 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उनको 7 साल इंतजार करना पड़ेंगे। और गवर्नमेंट यही फार्मूला रखेगी, जो 7 साल से ऊपर होंगे, 10 साल के, 11 साल के, 15 साल के, उनको परमिट करके जो 5, 3, 4, 6 और 7 साल होने वाले उनको दूसरे सिले में करेंगे। ये मैं उनको गवर्नमेंट को भी देता हूँ एक प्रोग्राम, ऐसे करे। वो न करेंगे हम 60 साल में कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का, जो 10 साल का, 11 साल, 13 साल, 15 साल का है, उनको प्रमोट करे। और वैकेंसियाँ काफ़ी हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान, ये सिकल है, अनसिकल्ड नहीं है। ये अच्छा होगा अगर गवर्नमेंट इनको जल्द फैसला करेगी। हालांकि मुबारक गुल साहब, आज आप प्रोटेस्ट किसी और के बारे में कर रहे हैं, और हमने, क्योंकि सियासतदान पे नज़र होती है, निगाहें होती है एक प्रेस रिपोर्टर की कि इससे क्या पूछना है, इसलिए इन सवालात का जवाब आपने देना पड़ा। तो एक आखिरी सवाल ये है कि वैसे एक सियासतदान, आपका अगला प्रोग्राम क्या है? देखो जी, सबसे पहले है कि इस वक्त हम एक रिफ्यूजी की सूरत में हैं। We are the people stateless. That we must restore our state with a dignity. It must be an agenda for every Kashmiri, every Jammu people also, every Ladakhi also. क्योंकि अपनी रियासत 370 को बहाल, मैं कहता हूँ कि मैं रियासत की शान जो थी उसको बहाल करना हमारा जुज्जात है। उसमें वो सारे ये ABCDE उसमें आ जाता है। मैं शान की बात करता हूँ, जो रियासत जम्मू कश्मीर की शान थी, आन थी, बान थी, हमें उसके लिए जुज्जात करना है। ये तवील जुज्जात भी हो सकती है, ये कम वक्त की जुज्जात होगी, ये होलिस्टिक जुज्जात होगी, नॉट पार्टली।
تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ سابق MLA اور اسمبلی اسپیکر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ احتجاج یہاں پہ کرنے آئے تھے کہ جو ڈرگس کا سلسلہ ہے یہاں پہ ایسا رجحان پیدا ہو چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں. تو اس میں ضرورت ہے سبھی کو پہل کرنے کی. آج بھی ایک پروگرام ہم نے اٹینڈ کیا تھا یہاں پہ مہجور نگر میں. وہاں پہ بھی آج شہریوں اور پولیس کے درمیان ایک ٹوگیدر وہاں پہ ہوا. تو اس میں بھی ڈرگس کے بارے میں آج بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی. تو ہر ایک شہری کا فرض بنتا ہے چاہے انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہو اس پہ نگاہ نہیں ڈالنی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کسی وبا کو یہاں سے ختم کرنا ہے. ڈرگس جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو کھا چکی ہے. تو ہمارے پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھے تاکہ ایسی ویسی حرکت ان سے سرزد نہ ہوں. میں حیا جاوید، تو وائس آف کشمیر سے.